आइए पिताश्री, आपकी धर्मसुता, आपकी बेटी लाजवंती का आपके चरणों में प्रणाम है पिताश्री, प्रणाम स्वीकार करिए। हे बेटी, आज तेरा धर्म पिता, तेरा ससुर ये राजा मोरध्वज तेरे पास में आया और आज तो आशीर्वाद के रूप में तुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आज जिस परिस्थिति से गुजर करके राजा मोरध्वज तेरे द्वार पर खड़ा हुआ है, हे बेटी, आज राजा की हैसियत से राजा मोरध्वज तेरे पास में नहीं आया है, आज एक भिखारी बनकर के तेरे द्वार पर आया है बेटी। क्योंकि आज मैं तेरे पास में कुछ मांगने के लिए आया, और जो मांगने के लिए आता है वो भिखारी होता है बेटी। लेकिन पिताश्री, पहली बात तो मैं आपको कुछ दे सकूं, इतनी बड़ी तो मैं हूं नहीं, और जो कुछ भी मेरे पास है वो कुछ मेरा नहीं पिताश्री, सब कुछ आपका दिया हुआ है। लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि मैं एक राजा बनकर नहीं, एक भिखारी बनकर कह रहे हैं। पिताश्री, आप अपनी बात रखिए, लाजवंती के सामने आप कहना क्या चाहते हैं? हे बेटी लाजवंती, तेरे पास में मैं याचक बन करके आया हूं, क्योंकि हमारे कुल और खानदान की लाज को अगर कोई बचा सकता है तो वो तू है बेटी, वो तू है। मेरी बात को सुन ले। कहिए। पिताश्री, आपकी बेटी के पैरों में अच्छा नहीं लगता पिताश्री। बेटी, मैं जानता हूँ ये सर का ताज है, आन बान शान जिसे कहा जाता है, एक राजा की पाग है, लेकिन किसी कारण से तेरे पैरों में रखी है बेटी। इस ताज का अगर सम्मान कर सकती है, मेरी लाज को बचा सकती है, तो तू है बेटी। तेरे पाया में धरूं ताज दे, और आज राख दे मेरी लाज दे। तू बेटी में बाप तेरे पाया में धरूं ताज दे, आज राख दे मेरी लाज दे, तेरे पाया में। पिताश्री, अपने सिर की शोभा, अपने सिर की पगड़ी आपने लाजवंती के पैरों में रख दी, लेकिन पिताश्री, जितना मान सम्मान जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया उनका करती हूँ, उनसे कहीं ज्यादा मान सम्मान मैं आपका करती हूँ पिताश्री। आपके सिर की पगड़ी मैं अपने पैरों में रखूं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता पिताश्री। सुनिए मेरी बात। पूजा में अस्थान
उसे बिठाने के लिए आए हैं। नहीं पिताश्री नहीं, अरे इतना जुल्म, इतना से तो मत ढाइए पिताश्री, मत ढाइए। मैं मना भी करना चाहूँ तो भी शायद आपको मना नहीं कर पाऊंगी पिताश्री। सुनिए मेरी बात। पवन मुखिया जी वो भी 101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और परम आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी गांव के मरपुर से वो भी 500 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली उनकी होनी चाहिए, जोरदार ताली। और हमारे भाई वकील जी बादौली से वो भी 200 रुपए से फिर सम्मान करें, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि पहले तुम्हारा बेटा है, पति मेरा बाद में बना है, पहले तो तुम्हारा बेटा है। हाँ पिताश्री, जैसा आप चाहो वैसा निर्णय आप कर सकते हो। ए बेटी, लेकिन माता पिता से ज्यादा अधिकार पत्नी का हो जाया करता है। जब शादी हो जाती है तो सबसे ज्यादा हक अगर पत्नी का होता है तो वो अपने पति पर होता है। और बेटी, जीवन का आधार पति हुआ करता है। और आज तेरा ससुर ये राजा मोरध्वज तेरे पास में आकर के तेरे आधार को खत्म करना चाहता है बेटी। लेकिन कुल की मर्यादा, आन बान शान और कुल की मर्यादा को वो जानता है जिसके सर पे सहरा हुआ करता है, जो लाज मान सम्मान और इज्जत को जानता है। आज तेरा ससुर अल्लाह पसार करके तेरे सामने खड़ा हुआ है बेटी कि आज अपने पति का दान कर दे तो तेरे ससुर इस राजा मोरध्वज की लाज बच जाएगी। जो वचन मैंने भरे हैं वो वचन पूरे हो जाएंगे। अगर आज तूने अपने पति का दान कर दिया तो ये राजा मोरध्वज और मेरी पीढ़ी पर जीनी मेरे सभी जो पूर्वज हैं वो जन्म जन्म तक तेरे ऋणी होंगे बेटी, वो जन्म जन्म तक तेरे ऋणी होंगे। और अगर आज तूने मना कर दिया तो राजा मोरध्वज क्योंकि वचनों में बंधा हुआ है, यहीं पर कटारी मार करके अपनी हत्या कर लेगा, लेकिन वापसी नहीं जाएगा बेटी, वापसी नहीं जाएगा। लेकिन पिताश्री, अगर आपकी आन बान शान, आपकी पीढ़ी पर पीढ़ी
खानदान में थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान मैं। तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान मैं। तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान मैं। ओ दानपति का करके ने तू रे दानपति का करके ने तू कुल की लाज बचा दे बेटी, जिंदगी भर ना भूल सकूं ये सिर एहसान चढ़ा दे बेटी। धीर धज ने जाल भेट में तू का शेर दिवा दे बेटी। धीर धज ने जाल भेट में सुबह से दिवा दे बेटी। और होनहार बलवान बतावे मानस की तो पार बसावे। होनहार बलवान बतावे मानस की पार बसावे। करे देश का तेरे पाया में ताज में तेरे पाया में करूनी ताज में। पिताश्री, मैं अपना बलिदान करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले जाने से पहले मेरी एक बात और सुनते जाइएगा। पिताश्री, अगर उन दोनों साधुओं का शेर अगर मेरे पति के मां से भी नाज के पिताश्री, अरे तो मेरे भी टुकड़ा टुकड़ा करके उस शेर के सामने डाल दीजिएगा पिताश्री। आपकी ये लाजवंती आपको कभी मना नहीं करेगी पिताश्री, क्योंकि बिना पति के मैं इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगी। अरे सोचूं भी तो ये पहाड़ जैसी जिंदगी पिताश्री बिना पति के मैं व्यतीत नहीं कर सकूंगी। जाइए पिताश्री, अपने सिर की पाग अपने सिर पे रख के जाइए, सीना चौड़ा करके जाइए और उन दोनों साधुओं के शेर को जिमा दीजिए पिताश्री, जिमा दीजिए। हे बेटी लाजवंती, आज तूने मेरे सिर पर यह एहसान चढ़ा दिया है जिसे मैं जन्म जन्मांतर तक इस एहसान को चुका नहीं सकता। बेटी धन्य धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसी संस्कारी को जन्म दिया, और धन्य है मैं भी धन्य हूँ कि मेरे घर में तू बहू के रूप में आई है। बेटी धन्य है, आज मुझे पता है कि एक पिता अपने बच्चों को खुश करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, और एक अभागा पिता अभागा राजा मोरध्वज आज अपने बच्चों की खुशियां छीनने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन मैं लाचार हूँ बेटी, क्योंकि मैंने अपने वचनों के लिए कभी वचनहार नहीं हुआ हूँ। आज वचन भर दिए हैं, एक तरफ मेरा धर्म है और एक तरफ मेरा मोह है। हे बेटी धन्य धन्य है तू, धन्य है। सुनिए पिताश्री,